ऑर्गेनेली एंड सेलुलर लेवल। ऑर्गेनेली किसे कहते हैं कि बेसिक, या आप इसे कह सकते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स present in the cell are known as organelles। ये साथ साथ बच्चे लिखते जाओ, ठीक है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेल आर नोन एज ऑर्गेनेल्स, ठीक है। सेल के अंदर जो छोटी छोटी सेलुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनेली का नाम देते हैं, ठीक है। अगर सपोज क्या है कि ये एक एनिमल सेल है, इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है, सही है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन मटेरियल पड़ा होता है, ठीक है। तो इससे जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। गोल्गी अपरेटस या गोल्गी कॉम्प्लेक्स से कह सकते हैं। और ये जो है राइबोसोम्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हम सिर्फ टच दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं वो हम चौथे चैप्टर के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, हम सिर्फ इसमें चंद एक शो करवा रहे हैं, ठीक है। राइबोसोम्स दो फॉर्म के अंदर होते हैं, एक सीक्रेट फॉर्म में या फ्लोटिंग फॉर्म के अंदर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। और दूसरे राइबोसोम्स जो है वो अटैच्ड फॉर्म में होते हैं, एक फ्रीली फॉर्म में और दूसरे अटैच्ड फॉर्म में। अटैच्ड फॉर्म में किसके साथ होते हैं? वो अटैच होते हैं इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पोर्शन जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो पार्ट जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच ना हो उसे हम नाम देते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है। तो ऑर्गेनेली क्या होती हैं भाई? सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द सेल आर नोन एज ऑर्गेनेलीज, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि इससे पहले जो हमने लेक्चर पढ़ा है, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स वाला, बायोमॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर वो क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ लेबर अगर इसकी देखें फंक्शन के लिहाज से, हर ऑर्गेनेली अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो किससे हो रहा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। जितनी भी एनर्जी सेल को चाहिए होती है वो कौन प्रोवाइड करता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करता है। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल। बहुत दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, सही है। तो इसे पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहा जाता है? कि ऑल द एनर्जी नीड्स ऑफ द सेल आर प्रोवाइडेड बाय द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इन दिस वे इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। कि सेल को जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा होता है।
इस वजह से इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल भी इसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो है इसके बाद फिर राइबोसोम। राइबोसोम का क्या फंक्शन होता है भाई? राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। क्या करता है ये? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है। ये इसका फंक्शन राइबोसोम का है। के बाद जब हम राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री का नाम भी देते हैं, ठीक है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ये भी बात दफा जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ चुका है कि व्हाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है। तो क्या इसकी रीजन है भाई? राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बिकॉज दे सिंथेसाइज प्रोटीन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इसी तरह से हर ऑर्गेनेली के अपने अपने फंक्शन है, ठीक है। तो चौथे चैप्टर के अंदर फिर हम इसे डिटेल के साथ फिर पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली दोनों यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों किस्म के ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली एब्सेंट है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स क्या मतलब होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस ना हो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स का क्या माने होता है? दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डोंट हैव न्यूक्लियस इन देयर सेल, वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उसे हम क्या नाम देते हैं? प्रोकैरियोट्स का। तो प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से आ जाते हैं भाई? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है जैसा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इस तरह की ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं, ठीक है। और क्या है? यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दोस ऑर्गेनिजम्स दैट हैव टू न्यूक्लियस इन देयर सेल्स, ठीक है। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हो उसे हम क्या नाम देते हैं? यूकैरियोट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो है ऑर्गेनेली सारी की सारी मौजूद होती है। तो यूकैरियोट्स में हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फिर जैसा कि प्लांट और एनिमल्स हैं, ठीक है। प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ये ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं। तो याद रखना है प्लांट का जो सेल है इसके अंदर सेंट्रियोल नहीं होगा। सेंट्रियोल भी एक ऑर्गेनेली है, ठीक है। ये प्लांट के सेल के अंदर एब्सेंट होती है और एनिमल्स के सेल के अंदर जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है और प्लांट के सेल के अंदर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनेली के अंदर कौन कौन सी, एक तो आपने इसकी डिफिनीशन करनी होती है और डिवीजन ऑफ लेबल्स देखनी होती है और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेलीज देखनी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं सेल को कि सेल क्या है, ठीक है। जस्ट इसकी डिफिनीशन सही लिखते हैं। सेल इज दी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ The basic structural and functional unit of living thing is known as cell, ठीक है। तो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन है? सेल है, ठीक है। यही बहुत सारी ऑर्गेनेलीज आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती हैं? एक सेल बनाती हैं, ठीक है।
तो कुछ जो है ऑर्गेनिजम्स एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं यूनिसेलर का। ठीक है, यूनिसेलर कौन सी, ये एक अलग टाइप का यूनिसेलर, यूनि के वर्ड है, ये एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी सिर्फ एक सेल के ऊपर मुश्तमिल हो उसे हम क्या नाम देते हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल, द ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल आर नोन एज यूनिसेलर। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया यूनिसेलर है। ठीक है, इसी तरह से बहुत से प्रोटिस्ट्स हैं, ये भी जो है एक सेल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है मल्टी सेलर। Those organisms that consist of more cells, जो ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल हो उन्हें हम क्या नाम देते हैं, मल्टी सेलर्स। ठीक है, जैसे कि बहुत सारी फंजाई हैं, फंजाई एक्सेप्ट यीस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, कि यीस्ट के अलावा एक्सेप्ट यीस्ट, यीस्ट जो है ये यूनिसेलर है। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स। ठीक है, यीस्ट यूनिसेलर फंगस है, बाकी अक्सर जो है वो क्या होती हैं, मल्टी सेलर होती हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। एनिमल्स भी मल्टी सेलर है और प्लांट्स भी मल्टी सेलर है, कि इनके अंदर बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। ये फिर आगे जो हम टिश्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये दोबारा फिर हम रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक था, ऑर्गेनेली एट सेलुलर लेवल। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।